देश में अगर कोई व्यक्ति भूखा है, नंगा है, उसके तन पे कपड़े फटे हैं और अगर उसके परिवार का कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो एक मानसिकता है, एक एक समूह है देश में, तो वो लगता है कि उनको लगता है कि किसान है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई किसान 4 चक्के गाड़ी से चलता है, मेहनत करके करता है, तो लगता है कि ये किसान तो है ही नहीं, इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास तो ट्रैक्टर है, इसके पास तो जेसीबी है। तो इन मानसिकता वाले लोगों को और देश के अन्य लोगों को मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको तब क्यों नहीं दिखता कि जब किसान के बेटी की शादी इसलिए टूट जाती है कि उसकी फसल क्या सही से बेचा नहीं गया, या तो समय से बेची नहीं, या तो बेची तो उसको पैसा नहीं मिला और उसकी बेटी की शादी टूट जाती है। तो उस समय आपको किसान नहीं दिखता है, उस समय वो दर्द दिखाई नहीं देता है। जब लोग रजाई में हैं, कंबल में हैं, गीज़र लगा के हैं, हीटर लगा के हैं, इस समय किसान खेत में होता है और उसको शीतलहर से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तब इस तरह की मानसिकता के लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये किसान है, इसका भी दुख दर्द है। अच्छा, जब आप एसी के साथ होते हो, फ्रिज के साथ होते हो, कूलर के साथ होते हो, उसके बाद इतनी कड़ाके की गर्मी, लू में किसान खेतों में होता है, उसको लू लग जाती है, मर जाता है। तो उस समय ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ रहते हैं। अच्छा, किसान 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का कर्ज लेता है, बैंक वाले हैं और अलग अलग एजेंसियां वाले हैं उसको इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, उसके घर जाकर बार बार चक्कर लगा के सामाजिक स्तर पर इतना प्रताड़ित होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ है जो 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ लेके चला जाता है, विदेश चला जाता है, फिर उसके बाद सरकार उसको ऐसे खाते में डाल देती है जिसकी भरपाई नहीं होती है, एनपीए कर देती है। तो उस समय ये मानसिकता कहाँ रहती है। तो मेरा ये कहना है कि आपको किसान तभी दिखता है, एक व्यक्ति किसान तभी आपको दिखता है जब वो नंगा है। तो इस मानसिकता से किसानों का या इस देश का भला कैसे हो सकता है। और अगर 60 से 70% आबादी कृषि पर आधारित है, ये कृषि प्रधान देश है, और उसके बाद भी मानसिकता है लोगों की कि ये किसान कैसे है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो मानसिकता है, लोगों की इस मानसिकता पर वार करना पड़ेगा। जब किसान सड़कों पर होता है, आंदोलन कर रहा होता है अपनी मुसीबत को, अपनी मांग को लेके, तो एक नई तरह की फिल्म चलने लगती है सोशल मीडिया पे। ये जमात कहाँ से निकल के आती है सोशल मीडिया पे कि बदनाम करने के लिए उस आंदोलन को, कि देखो ये गाड़ी से आ रहे हैं, 4 चक्के गाड़ी से आ रहे हैं, जेसीबी से आ रहे हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, अच्छा, सलमान खान एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, वो कोई खेती उसे मतलब उसमें वीडियो शूटिंग के तौर पे मान सकते हैं, तो डालते हैं तो बड़ी वाहवाही मिलती है कि सलमान खान खेती कर रहा है। तो सलमान खान किसान दिखता है, बाकी जो किसान ठंडी गर्मी धूप में परेशान है, जो आत्महत्या कर लेता परेशान होकर, तो वो किसान नहीं दिखता है। तो उस समय इन लोगों की मानसिकता कहाँ चली जाती है, ये जो विचार कहाँ चला जाता है। तो ऐसी मानसिकता वालों को मैं चाहूँगा कि तुम भी इस किसान की ही कमाई से खाते हो, तो नमक हलाल बनो, नमक हराम मत बनो। और बाकी मैं देश के जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और देश के जो नेता मंत्री विधायक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो वर्ग है, सबको चाहिए कि किसान को किसान समझे और किसान के साथ उसकी दुख दर्द में, उसके आंदोलन में शरीक हो और उसकी बात को माने। अच्छा, अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होता है कि जनता की सरकार है। अगर सभी आंदोलनों को किसी न किसी बहाने से कुचला जा रहा है तो जनता की सरकार कहाँ से है। तो यह इस चीज़ पर भी विचार करने की जरूरत है कि यह सरकार जनता की है या फिर सरकार को कोई और चला रहा है। अगर किसान को 10-10 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक अगर उसको ठंड में रोका गया है, सड़कों पर रोका गया है, सिर्फ बात पे बात हो रही है, तो समाधान नहीं निकल रहा है, तो जनता की सरकार कहाँ है। अगर वो सरकार जनता से चुनी गई है तो उस सरकार के वो हमदर्दी कहाँ की सरकार में बैठे लोगों को। तो इस चीज़ पर भी गौर करने की जरूरत है कि ये सरकार वास्तव में जनता की है, जनता द्वारा चुनी गई है, या फिर इसको उद्योगपति, कॉर्पोरेट और एक बड़ी बड़ी कंपनियों की लॉबी चला रही हैं। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि किसको आप किसान समझोगे। जो भूखा नंगा बेरोजगार है, जो आत्महत्या कर रहा है, उसी को किसान समझोगे क्या। तो ये जो मानसिकता है, किसानों के खिलाफ वाली जो मानसिकता है, किसान के खाते हैं उसके बाद भी मानसिकता है, तो इस मानसिकता को आप थोड़ा सा सुधारो और आप नमक हराम मत बनो, नमक हलाल बनो। जिसकी खाते हो तो उसके प्रति कृतज्ञता भी होनी चाहिए।